Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST से related history. भारत में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। हमने आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए सेंड भी कर रखे हैं और ये वीडियो बना रही हूँ कि आप एक बार इसको समझ लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ओके बच्चों, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए और उसकी शर्तें क्या थी। पूना पैक्ट क्या था बच्चों? अंबेडकर जी द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को करना, ये पूना पैक्ट था। और इसके विषय में जो चर्चा हो रही थी वो गांधी जी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में सहमति बनी थी। भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और गांधी जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांधी जी कह रहे थे कि दलित वर्ग कोई अलग नहीं है, वो भी ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, वो हरिजन है, हरि के बनाए हुए बंदे हैं, उनको अलग हम नहीं रखेंगे, वो हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं। लेकिन अंबेडकर साहब नहीं माने और उन्होंने अलग निर्वाचन की मांग की शर्त को गांधी जी के सामने स्वीकार करा लिया। बच्चों, ये बात हो कहाँ रही थी? पूना की यरवदा जेल में। कब हो रही थी? ये 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बच्चों, इस पे 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि दलित वर्गों के लिए राज्य विधायिका में 147 सीटें आरक्षित की जाए। दूसरा वर्ग था कि दलित वर्गों का निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाए। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहमति और डॉक्टर मदन मोहन मालवीय की सहमति से यह समझौता पास हुआ था सर्वसम्मति से, और इसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। लेकिन इसमें मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। कई बार ये भी पूछा जाता है बच्चों कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका विवरण दीजिए। नमक सत्याग्रह बच्चों, उस टाइम पे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री जो मांग है, वो प्रस्ताव है, उसे लॉर्ड इरविन, उस टाइम पे यहाँ के वायसराय थे, उनके सामने ये मांग उन्होंने रखी थी गांधी जी ने। और उस पे एक विशेष मांग थी यह नमक कानून। चूंकि नमक सभी लोगों के लिए जरूरत की चीज थी, अमीर और गरीब सभी व्यक्तियों के लिए यह एक इम्पोर्टेंट था। और इस पर भी अंग्रेज सरकार जो है वो टैक्स लगाए हुए थी और इस टैक्स को भी हटाया नहीं गया था। और उस समय पे नमक के रेट बहुत ज्यादा थे। तब गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो गुजरात में है वहां पर एक बैठक बुलाई और उन 78 लोगों के साथ अपनी यात्रा साबरमती से दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ गांव होकर, जंगल होकर के सभी जगह से गुजरते हुए 78 अनुयायी दांडी जो कस्बा है वहां तक पहुंचे और वहां पर पानी को गर्म करके, पानी को बॉयल करके वहां पे नमक बनाया गया, नमक के कानून को तोड़ा गया। और चूंकि ये उपनिवेश के लिए, जो उपनिवेश था यहाँ पर हमारा देश अंग्रेजों का, उसके लिए ये विरोध था। नमक कानून जो चल रहा था उसका विरोध था, विरोध प्रदर्शित करने के लिए गांधी जी ने यह काम किया था। और ये 1930 की बात है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट, ये क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया था, इसका क्या परिणाम निकला।
तो बच्चों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस पे सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी आंदोलनकारी हो या किसी रोड पे चलते हुए व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, अगर उसने अपराध किया भी है, अपराध नहीं भी किया है, लेकिन उसे एक संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको नो अपील, नो वकील और नो दलील का कानून भी कहा गया। बच्चों, इसके विरोध में पूरा देश रोड पर उतर आया और गांधी जी के नेतृत्व में जगह जगह रोडों पर, गलियों में जगह जगह आंदोलन किया गया, जुलूस निकाले गए। और इसी सीक्वेंस में पंजाब के अमृतसर में भी सत्यपाल और किचलू के नेतृत्व में वहां पर भी जुलूस निकाला गया था। और बच्चों, जब ये जुलूस जा रहा था तब सत्यपाल और किचलू को अंग्रेज सरकार ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में भीड़ इकट्ठा हुई और मंत्रणा चल रही थी कि किस प्रकार से अपने नेता को छुड़ाया जाए। तभी उस समय पर अंग्रेज जो पुलिस कमिश्नर थे वो जनरल डायर थे। उन्होंने उस जलियांवाले बाग को चारों तरफ से जो नाकाबंदी कर दिया, किसी भी व्यक्ति को वहां से निकलने भी नहीं दिया। चूंकि बैसाखी का मेला भी चल रहा था उस समय पर, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। और उस समय पर जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लाखों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए। इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया? बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी? बच्चों, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग की थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा था? बच्चों, चौरी चौरा की घटना गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी, जहां पर हमारे देश के लोग जुलूस निकाल रहे थे और असहयोग आंदोलन का जुलूस निकाल रहे थे। उसी में उस टाइम पे, चूंकि वो चौरी चौरा जो स्थान था वहां बगल में थाना था, पुलिस थाना था, वहां पर 21 पुलिस वाले और एक वहां पे जो दरोगा होते हैं एसआई, वो भी वहां पर खड़े थे और निहत्थी जनता पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था। जब लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया तब लोगों ने गुस्सा होकर वो 21 पुलिस कर्मचारी और उनके साथ जो दरोगा थे उनको भी एक कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा दी और सारे के सारे पुलिस वाले वहां पर मारे गए थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया था। बच्चों, चूंकि महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य था कि हमारे जो आंदोलन है वो अहिंसक तरीके से किए जाएंगे, उस पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस ऐसी घटना में एक जगह पे हिंसा हो गई, चौरी चौरा नामक स्थान पे पुलिस वालों को मारा गया, इसलिए उन्हें लगा कि मेरे आंदोलन में हिंसा कैसे हुई। ऐसी बात को सुन करके जब उन्होंने सुना तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे हमारे देश की जनता बहुत ही नाराज हो गई, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग थे और असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी के बाद 10 क्वेश्चन हम आपका लेते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था कि आंदोलन, अगर हम सत्य हैं, अगर हमारे अंदर हमें खुद पर विश्वास है तो हमें हथियार की जरूरत नहीं है। हमें हथियार की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हथियार कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी किसी के ऊपर रहम नहीं करते। इसलिए अगर हम सत्य हैं तो हम सत्य के साथ अपने आंदोलन को करेंगे और
अपनी बात को अंग्रेज सरकार से मनवाएंगे। उनका मेन उद्देश्य था कि हिंसा ना हो, अहिंसक तरीके से हम अपने पक्ष को रखेंगे और हमारी बात को माना जाएगा, ऐसा उनका उद्देश्य था। और आपने देखा होगा कई जगह पर इन्होंने इस प्रकार के आंदोलन किए और इन्हें सफलता भी मिली थी। इनका मेन उद्देश्य था कि अगर हम सत्य हैं तो हमारी बात को जरूर स्वीकार किया जाएगा। इन्होंने अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ऐसे इस प्रकार की चीजों का वर्णन किया है। इसके बाद गांधी जी के आंदोलन किस पर आधारित थे? बच्चों, गांधी जी के आंदोलन मेन अगर देखा जाए तो सत्य और अहिंसा पर आधारित होते थे। उनका मेन फोकस होता था अहिंसा, जो कि भीड़ उत्तेजित होकर के कहीं हिंसा न कर दे, ये मेन फोकस उनका अहिंसा पर होता था और सत्य पर होता था। अगर हम सत्य हैं और अहिंसक तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रखेंगे तो उसे स्वीकार करना ही होगा, ऐसा उनका उद्देश्य होता था। और उनके आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होते थे। बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे वीडियो को देखा। फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके बच्चों, थैंक यू।